हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज बेटा मैं आपके लिए बैंकिंग चैप्टर लेके आई हूँ, जो कि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है जी, बैंकिंग में आपका ये 6th चैप्टर है बैंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू शुड नो हियर कि जो हमने यहाँ बैंकिंग में बात करनी है, कौन से टॉपिक्स पे बात करनी है। एक तो आप लोग यहाँ कमर्शियल बैंक से रिलेटेड बात करोगे, कमर्शियल बैंक, और दूसरा आप लोग यहाँ सेंट्रल बैंक से रिलेटेड बात करोगे। सेंट्रल बैंक कौन है अभी हमारा सेंट्रल बैंक? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड जस्ट आप लोगों ने इन दो चीज़ों से रिलेटेड यहाँ बात करनी है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द बैंक। बैंक क्या है बेटा? ठीक है, बैंक का मीनिंग क्या होता है? जो बैंक है बेसिकली, यहाँ मैं आपका कमर्शियल बैंक से रिलेटेड बात करूँगी, बिकॉज पहले हम कमर्शियल बैंक को ही डिस्कस करेंगे। तो कमर्शियल बैंक या बैंक, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लो कि बैंक का आपने जस्ट किस सिचुएशन में बोलना है। हमारे पास दो तरह के सोर्स होते हैं। एक होता है आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक होता है आपके पास भाई कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये दो टर्म्स होती हैं आपके पास। एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरा होता है कमर्शियल बैंक। तो पहले हमने ये बात करनी है कि हम किसको बैंक बोलेंगे। सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी जो बैंक हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पहले तो ये चीज़ को ध्यान में रख लो कि सभी कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वाई? बिकॉज वो फाइनेंस का काम कर रहे हैं, वो आपके साथ पैसे का लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सभी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो बैंक हैं, सभी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक नहीं है। क्या है बेटा? ऑल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, but all financial institutions are not bank। अब क्या फंडा है इसका मीनिंग क्या है? बैंक का मीनिंग समझने से पहले बेटा आप देखो, उसी जस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक बोलोगे, जस्ट उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक बोलोगे जो आपके लिए दो फंक्शन प्ले कर रहा है। कौन कौन से दो फंक्शन? एक तो आपके लिए है भी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स, और दूसरा आपके लिए है एडवांसेस द लोन। यदि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट्स भी करता है और आपको लोन वगैरह भी एडवांस में दे रहा है, लोन वगैरह देता है, विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है एनी टाइम, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही आप लोग ने बैंक बोलना है। ठीक है, तो हमारे पास इसीलिए मैंने बेटा पहले ही लिख दिया कि सभी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो हैं, लेकिन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं हैं। क्यों? बिकॉज जस्ट वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक होंगे जो ये दो काम करेंगे। तो यहाँ से हम अपना बैंक का मीनिंग उठाएंगे कि बैंक का मीनिंग है क्या। तो बैंक का मीनिंग क्या है बेटा? बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस द लोन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। क्या है बैंक का मीनिंग? बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट and advances the loan, also makes investments for earning profit। तो ये हो गया आपके पास बैंक का मीनिंग। सही है बेटा, और यही जो बैंक का मीनिंग है यही हमारे पास कमर्शियल बैंक का मीनिंग है। बैंक और कमर्शियल बैंक मैंने पहले ही आपको बोला है कि जो मैं बैंक से रिलेटेड डिस्कस करने जा रही हूँ मीनिंग, वही हमारे पास कमर्शियल बैंक से रिलेटेड भी है। ठीक भाई, तो सबसे पहले बेटा हम कमर्शियल बैंक ही डिस्कस कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे भी हमारा। जस्ट यहाँ मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक की बात बोली। और एक बात
कि मैम ऐसी कोई एग्जांपल दे दो कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो हैं लेकिन बैंक नहीं है, बिकॉज सभी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो हैं लेकिन ऐसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक ना हो। है बेटा एग्जांपल आपके पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? LIC है, UTI है, पोस्ट ऑफिस है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन UTI, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया PO पोस्ट ऑफिस। तो ये आपके पास ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आप लोग बैंक नहीं बोल सकते। ठीक है बेटा, बिकॉज ये दोनों में से कोई ना कोई फंक्शन इनका क्या होगा? मिस होगा, दैट्स वाई। अब हम लोगों ने करनी है बात भी कमर्शियल बैंक की। तो उससे पहले ये बात भी समझ लो कि जो कमर्शियल बैंक है आपके सिलेबस में जस्ट 2 ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। एक है हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन, दूसरा है आपके पास क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट कंट्रोल। तो जो क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? क्रेडिट क्रिएशन करता है कमर्शियल बैंक। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? क्रेडिट को कंट्रोल करने वाला है RBI, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो क्रेडिट क्रिएशन में सबसे पहले बेटा देखो आपको एक तरह के रेडीमेड नोट्स ही मिलेंगे, जस्ट हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या है, जो कि जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया है कि कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट एंड एडवांसेस द लोन मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। आफ्टर दैट आप लोगों ने क्या करना है, इसके अजम्पशंस करोगे कि क्या अजम्पशंस हैं क्रेडिट क्रिएशन की। अजम्पशन है भाई आपके पास, एक तो है कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी। दूसरी अजम्पशन क्या है आपके पास? दूसरी अजम्पशन है भाई आपके पास ऑल द अकाउंट होल्डर्स विल नॉट विड्रॉ money at the same time। थर्ड है बेटा सिंगल बैंकिंग यूनिट। क्या मीनिंग है? जो क्रेडिट क्रिएशन है इसका मीनिंग है कि आप लोगों ने ये क्रेडिट क्रिएशन का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तभी पॉसिबल है जब आप लोग मान के चलोगे। क्या मान के चलेंगे भाई? कैशलेस इकोनॉमी, दैट मीन्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। आपकी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी है, आपकी इकोनॉमी में बिल्कुल भी कैश नहीं चलता, जस्ट जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं। किसी को आपने पैसे देने हैं तो जस्ट आप क्या करोगे उसके बैंक में ही, दैट मीन्स कि आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू ही जस्ट पे करोगे। ऑल द अकाउंट होल्डर्स विल नॉट विड्रॉ मनी एट द सेम टाइम। ये तो सभी को पता है, बैंक के पास कितने ही अकाउंट होल्डर्स हैं, ये तो ऐसा तो नहीं होगा कि सभी अकाउंट होल्डर ने एक ही टाइम पे अपनी मनी को विड्रॉ करवा लिया, ऐसा तो बेटा कभी भी नहीं होगा। सिंगल बैंकिंग सिस्टम भी, इसका मीनिंग क्या है? वैसे तो देखो सभी बैंक आपस में अटैच्ड है, फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हमारे पास अजम्पशन है कि सभी जो बैंक्स हैं जस्ट एक ही बैंकिंग यूनिट है, सभी बैंक से एक ही बैंकिंग यूनिट के अंदर आते हैं सभी। यदि आपके पैसे HDFC में है, PNB में है, तो डजेंट मीन कि 2 अलग अलग बैंक है, ये एक ही बैंकिंग सिस्टम है। तो थर्ड एजम्पशन हमने ये ली है। यदि आप लोग ये एजम्पशंस लेके चलोगे फिर हमारे पास जो क्रेडिट क्रिएशन है इजीली हो जाएगा। तो क्या किया हमने कमर्शियल बैंक के क्वेश्चन में? फर्स्टली कमर्शियल बैंक का मीनिंग है, उसके बाद कमर्शियल बैंक के मीनिंग के बाद हमारे पास अजम्पशंस हैं, अजम्पशन के बाद हमारे पास है क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला। क्या है क्रेडिट क्रिएशन? कैसे होगा क्रेडिट क्रिएशन? होगा प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/CRR। ठीक है भाई, प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/CRR। क्या है मैडम ये? CC क्रेडिट क्रिएशन, PD प्राइमरी डिपॉजिट इज ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल डिपॉजिट, ID इनिशियल डिपॉजिट, CRR कैश रिजर्व रेशो। बताऊंगी बेटा, ये रेशो बताऊंगी, क्वेश्चन कर लें। हमारे पास एक रेशो नहीं है, हमारे पास SLR भी है, LRR भी है, ठीक है, वो सब भी हमने डिस्कस करना है। तो पहले हमारे पास ये है कि आप लोगों को क्या करना है
लेट करो जो हमारे प्राइमरी डिपॉजिट क्या होते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट होते हैं कि जब जो अकाउंट होल्डर है फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट में क्या करवाएगा? डिपॉजिट करवाएगा। ठीक है, आप हो बेटा, आपने अभी अकाउंट खुलवाया है, तो जो भी आप लोगों ने डिपॉजिट करवाया दैट इज़ प्राइमरी डिपॉजिट। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में दोबारा पैसे, मतलब कि किसी और की ट्रांजैक्शन हुई, उसके आपने पैसे यूज़ किए। जस्ट हमने क्या करनी है? प्राइमरी जो इनिशियली डिपॉजिट थे आपके अकाउंट के, हमने जस्ट उसकी बात करनी है। CRR क्या होती है अभी? CRR होती है कैश रिजर्व रेशो। मोस्टली ये 4% चल रही है इकॉनमी में, है ना। पहले 3 हो गई थी, अब हमारे पास फिर 4% है ये। तो कैश रिजर्व रेशो क्या होती है? कैश रिजर्व रेशो होती है भाई, आप सभी को रिलेशन तो पता ही है कमर्शियल बैंक और RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि कमर्शियल बैंक जस्ट उसका एक पार्ट है, उसके अंडर काम करता है RBI के। RBI इज कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल बैंक्स। RBI को आप सभी बैंकों का, सभी कमर्शियल बैंकों का फादर भी बोल सकते हो। ठीक है, RBI इज द फादर ऑफ ऑल बैंक्स, या आप बोल सकते हो बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक। ठीक है जी, तो सब कुछ हमारे पास RBI के अकॉर्डिंग होगा। CRR में क्या होता है, वैसे डिटेल में आपको आगे करवाऊंगी, लेकिन यहाँ जस्ट हल्का सा आपको करवा देती हूँ इसके लिए। CRR का मीनिंग होता है कि जो भी आपके पास टोटल डिपॉजिट है, आप मतलब बैंक, कौन सा बैंक? कमर्शियल बैंक। ठीक है बेटा, जो भी कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है, उसका जो भी पार्ट वो RBI के पास डिपॉजिट करवाएगा। क्यों करवाएगा? करवाना ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज वो क्या है? RBI का मेंबर है, RBI का एक जस्ट RBI के अंडर है, कि हम लोग उस पर विश्वास कर सकें। सभी बैंक हैं जो RBI के अंडर हैं, तो जो भी RBI के पास अपना पार्ट वो जमा करवाएगा, डिपॉजिट करवाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? CRR बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो बैंकों में जो जमा है उसमें से उसने क्या कर दिया? कुछ पार्ट RBI के पास डिपॉजिट करवा दिया। जब वो पार्ट उसने RBI के पास डिपॉजिट करवा दिया, तो उस पर लोन क्रिएट कर सकता है? उस पर लोन दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? बिकॉज वो मनी तो अब कमर्शियल बैंक के पास है ही नहीं। वो मनी कहाँ चली गई? वो मनी तो RBI के पास चली गई ना। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या करना है? लेट करो, समझाऊंगी डिटेल में। पहले आप लेट करो कि जो आपके प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं वो है 10,000। फिर जो आपकी CRR है, लेट कर लो, वो है 10%। लेट तो इकॉनमी में क्रेडिट कितना क्रिएट होगा? 10,000 इंटू 1/10%, परसेंटेज का 100 ऊपर, तो हमारे पास हो गया 1 लाख। डजंट मीन कि इकॉनमी में 1 लाख प्रोड्यूस कर दिया। जस्ट ट्रांजैक्शंस की बात है बेटा, कि इससे हमारा जो सर्कल है 1 लाख का घूम गया। जस्ट 10,000। यही तो रीज़न है कि जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, हमसे इतनी डेवलप है, बिकॉज वहाँ कैशलेस इकॉनमी ज़्यादा काम करती है। कैशलेस इकॉनमी है कि उनकी जो हमारी देखो सेविंग्स है हमारे घरों में पड़ी हैं। आप सभी को भी पता है कि जो हमारा कैश है कितना हमारे पास, हम कैश बैंकों में कम करवाते हैं, हमारे पास घर में ज़्यादा पड़ा है, चाहे वो गोल्ड के रूप में पड़ा है, हमारी एसेट के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, प्लॉट्स पड़े हैं आपके, कैसे भी पड़े हैं। ठीक है, तो बेटा यदि आप लोग उसे बैंकों में जमा करवाए, तो आपके पास जस्ट आपने 10,000 जमा करवाया है, तो 10,000 से आपका 1 लाख का सर्कल घूम सकता है। आपका मीन्स आपकी इकॉनमी का, और आपकी इकॉनमी देखो कितनी डेवलप हो सकती है। वाई? बिकॉज 10,000 तो मैंने बहुत छोटी सी एग्जांपल ली है, तो आप देखो कि बैंकों में कितना जमा होगा, आप लोग कितना जमा करवा सकते हो बैंकों में। ठीक है बेटा, तो हमारे पास 10,000 से क्या हो गया? 1 लाख का सर्कल घूम गया इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला है क्रेडिटिकेशन का। अब मैडम ये हुआ कैसे? 1 लाख हुआ कैसे? हम कैसे मान लें कि 1 लाख का सर्कल आ गया? देखो भाई, इसके लिए हमारे पास है इसकी वर्किंग। क्या है हमारे पास? वर्किंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो वर्किंग के लिए बेटा पहले तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है वर्किंग के लिए। ठीक है जी, वर्किंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इसमें हमारे पास क्या है? वर्किंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में यहाँ हमारे पास है, यहाँ आपके पास है डिपॉजिट्स, यहाँ आपके पास है CRR, यहाँ आपके पास है लोन क्रिएटेड या क्रेडिट क्रिएशन। ठीक,
और यहाँ लेट करो मेरे पास क्या है, इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट मेरे पास कितने थे भी, सभी को पता है, मैम के पास 10,000 मैम मतलब मैम के पास का मतलब बैंक के पास कितने हैं अभी, 10,000। ठीक है, 10,000 का 10% हमने CRR कितनी मानी है बेटा, 10%। CRR 10%, 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000। 1,000 क्या है हमारे पास, CRR। दैट मीन्स 1,000 तो उसने किसके पास रख दी, RBI के पास रख दी। तो 1,000 RBI के पास रख दी तो कितने पे लोन क्रिएट कर सकता है, 9,000 पे क्या कर सकता है, लोन क्रिएट कर सकता है। अब जो ये 9,000 थे, लेट करो मैंने ही बैंक से ले लिए 9,000 का, मैं 4-5 मेंबर हैं भी, हमने चारों पांचों मेंबर ने क्या कर लिया मिलके 9,000 था जो 9,000 था बैंकों से लोन ले लिया। ठीक है, अब बेटा 9,000 में से इन्हें क्या करने थे, आप लोगों के पैसे देने थे कुछ ना कुछ। जो भी मैंने आप लोगों के पैसे देने थे वो आपके मैंने बैंक में पैसे डलवा दिए। वाई, बिकॉज कैशलेस इकॉनमी है, अजम्पशंस लेके चले हैं कैशलेस इकॉनमी। तो मैंने कैश तो दैट मीन्स कि आपको कैश में तो पैसे दिए ही नहीं, तो मैंने जो भी पैसे थे आपके बैंकों में डलवा दिए। लेट करो मेरे पास कुछ पैसे बच गए, 1,000 मेरे पास बच गया, मैंने अपने पास कैश नहीं रखना, वो भी मेरा 1,000 कहाँ पड़ा है, मेरे बैंक में ही पड़ा है। दैट मीन्स जो मैंने 9,000 का एक बार लोन लिया था, दोबारा 9,000 कहाँ पहुँच गया, बैंकों के पास, डिपॉजिट राउंड फर्स्ट। अब मैडम मेरे HDFC में था, मेरा PNB में था, मेरा इस बैंक में था, मेरा उस बैंक में था। भाई मैंने पहले ही मान के चले आए हम इंटायर बैंकिंग सिस्टम, सिंगल बैंकिंग यूनिट, कि जो भी सभी बैंक्स हैं जस्ट आपने उन सभी को एक ही यूनिट मान के चलना है। तो 9,000 द्वारा कहाँ आ गया अभी, बैंक के पास। अब 9,000 का 10% अगेन CRR कितना हुआ, 900। 8100 पे क्या हो गया अभी, लोन क्रिएट हो गया। ठीक है, 8100 हम जैसे मैंने लिया था बैंक से, ऐसे ही लेट कर लो किसी और ने, या आप लोगों ने ले लिया लोन। अब आप लोगों ने क्या करना था, किसी के भी पैसे देने थे, फर्नीचर वाले के देने थे, किसी के भी देने थे पैसे, आपने जस्ट उसके क्या कर दिए, बैंक में पैसे उसको पेटीएम कर दिए, या किसी भी तरीके से उसके पैसे थे जो अकाउंट में भेज दिए। जो आपके पास बच गया वो भी आपके पास आपके बैंक में ही पड़ा है। तो 8100 द्वारा कहाँ पहुँच गया, राउंड सेकेंड कहाँ पहुँच गया अभी, द्वारा बैंक में। तो 8100 का 810 लोन क्रिएट CRR हो गया, 7290 पे क्या हो गया अभी, लोन क्रिएट हो गया। 810 इसमें से माइनस करो, 7290 आएगा। ठीक है जी, 7290 ऐसे ही बेटा जैसे हम लोगों ने बैंकों से लोन लिया था, किसी ने भी बैंक से लोन ले लिया, उसने सेम ऐसी ट्रांजैक्शंस की, आपके पैसे देने थे, मेरे पैसे देने थे, हमारे बैंक्स में पैसे उसने क्या कर दिए, डलवा दिए। तो जो भी उसके पास पैसे बचे हैं वो भी उसके बैंक अकाउंट में ही पड़े हैं। तो दोबारा जो हमारे पास राउंड 3 दोबारा जो ये पैसे थे हमारे पास कहाँ पहुँच गए, बैंकों में पहुँच गए। तो उसका 729 उसने रख लिया। तो ऐसे ही बेटा ये सिस्टम चलता जाएगा, लेकिन आपको सारी ट्रांजैक्शंस करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने की हैं 4-5 ट्रांजैक्शंस, आप ऐसे 4-5 ट्रांजैक्शंस के बाद ऐसे लाइन लगा के यहाँ लिख सकते हो 1 लाख। जब तक ज़ीरो नहीं आता तब तक हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यदि आप फ्री हो तो करके देख लो, करके देख सकते हो, सभी को ऐड करके देखना बाद में। हमारे पास 1 लाख आएगा। ठीक है, कैसे पता चला कि हमारे पास यहाँ 1 लाख आया है, यहाँ से इस फॉर्मूला से आप लोग देखोगे कि हमारे पास कितना लाख आया है। तो ये आपको एग्जाम में ऐसे भी गिवन हो सकता है कि आपके पास जो प्राइमरी डिपॉजिट है 1000 है, CRR 7% है, 8% है। तो इसके लिए है बेटा ये फॉर्मूला, पहले आप इस फॉर्मूला में पुट करके देखोगे कि आपके पास यहाँ कितना आएगा। फिर आपने जस्ट 3-4 ऐसे ट्रांजेक्शन्स लेनी है। 3-4 ट्रांजेक्शन्स लेने के बाद आप लोगों को ईजिली पता चल जाएगा कि हमारे पास यहाँ कितना आएगा, 1 लाख आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद इस क्वेश्चन की जस्ट आपने क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है। क्रेडिट क्रिएशन, ऐसे इकॉनमी में 10,000 से 1 लाख का क्रेडिट क्रिएट हो गया। तो इसीलिए बेटा जो मोदी जी ने हमारा जनधन योजना था ना स्टार्ट किया था, जनधन योजना 2014 में जब मोदी जी आए थे, इसीलिए स्टार्ट किया था। उसका एम था डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जो कॉन्सेप्ट सभी चल रही है हमारे पास। ठीक है, तो यही जस्ट हमारे पास रीज़न था कि जो हमारा इंडिया है वो डेवलप हो सके, लोग अपनी जेब में पैसे कम रखें, पैसे बैंकों में हों, जिसके कारण कि बैंक लोग, क्योंकि आपकी देखो आपके जो घरों में पैसे पड़े हैं ऐसे ही पड़े हैं, वही पैसे यदि हमारी इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है तो आप लोगों को क्या इशू है, आप लोगों को इसका इंटरेस्ट भी मिल रहा है। जब आप लोग पैसा यूज़ करना चाहते हैं कर भी सकते हैं। और आप भी देखो कि 2014 के बाद कितनी जो पेमेंट थी वो हमारे पास ऑनलाइन होने लग गई। ठीक है, आप लोग गूगल पे चलता है, भी पेटीएम चलता है, अमेजोन से, पता नहीं हम कहाँ कहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं पैसे।
कि कैश के बजाय कितना काम आसान हो गया, और इससे हमारे पास क्या होती है, जो बैंकों का पैसा है बैंकों में पड़ा रहता है, जस्ट ट्रांजैक्शंस घूमती रहती हैं। तो ऐसे आप 10,000 से 1 लाख को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है बेटा, बैंक का मीनिंग करना है, बैंक के मीनिंग के बाद अजम्पशंस है, अजम्पशंस के बाद फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बाद हमारे पास है क्रेडिट क्रिएशन की वर्किंग। अब क्या करना है भी आपको, जो हमने रेशोस की बात की थी मैम, आपने CRR SLR कुछ ऐसे आप बोल रहे थे, वो बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करवाऊंगी, जो कि क्रेडिट कंट्रोल की वीडियो होगी, बिकॉज वहाँ वो रेशोज हमें चाहिए। जस्ट यहाँ CRR थी, CRR 4% है, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। CRR इज दैट पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विच इज केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद द RBI, कि जो भी कमर्शियल बैंक RBI के पास डिपॉजिट्स रखता है अपने टोटल डिपॉजिट का, उसको हम क्या बोलते हैं, CRR। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में क्रेडिट कंट्रोल।